Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nagin. Welcome to Explore Psyche. Today's our topic of concern in the series of psychology is the perspectives of psychology. So first of all, perspective होता क्या है? कोई specific concept या school of thought जो किसी individual के behavior को interpret करने के लिए guide करता है, वो होता है perspective. तो कुछ रिसर्चर्स या साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट पे फोकस करते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, बट बहुत से ऐसे होते हैं जो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं. तो जब कोई पर्सन मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बिहेवियर इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है, तो उस को हम कहते हैं इलेक्टिक अप्रोच. सो पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं. मेजर 7 पर्सपेक्टिव्स हैं जो साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनके नाम ये हैं साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, क्रॉस कल्चरल, एवोल्यूशनरी और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो इनको हम वन बाय वन इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं, बस जस्ट इनकी ब्रीफ इनका इंट्रो पढ़ेंगे. तो साइकोडायनामिक को हम साइको एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साइकोथेरेप्टिक टूल भी है जिसको सिगमंड फ्राइड ने दिया था इसको. तो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव या मॉडल हमारे जो रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है उस पे फोकस करता है, या फिर हमारे बिहेवियर या हमारे जो मेंटल इलनेसेस हैं उनमें चाइल्ड एक्सपीरियंसेस और हमारे रिलेशनशिप के जो रोल है उसको स्टडी करता है. उसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने माइंड के कंपोनेंट्स बताए कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि हमारी साइकी के ही पार्ट्स हैं, जिनमें से जो पहला है ईड, जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है और ये हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर भी इसमें आते हैं. उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ आवर साइकी है ईगो, विच डील्स विद द डिमांड ऑफ रियल वर्ल्ड. उसके बाद सुपर ईगो है जो कि लास्ट पार्ट है हमारी साइकी का, जो कि हमारे मोरल्स और स्टैंडर्ड्स को मैनेज करती है. उसके बाद हमारे पास है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, या जिसको हम बिहेवियरिज्म भी कहते हैं एडवर्ड थॉर्डाइक और जॉन बी वॉटसन का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं. तो बिहेवियरिज्म हमारे बाकी मॉडल से अलग है, क्योंकि ये एक तो जो हमारे लर्न बिहेवियर होते हैं उस पर काम करती है, और उसके अलावा हमारे जो इंटरनल स्टेट्स होती हैं उन पे एम्फोसिस करने के बजाय हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को फोकस करती है. और बिहेवियरिज्म का मॉडल डिफरेंट मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे थेरेपिस्ट मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके वेराइटीज़ ऑफ इलनेस को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उनको ट्रीट करते हैं. उसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो होता है अल्बर्ट बंडूरा ने और जीन पियाजेट में इसकी की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं इस पर्सपेक्टिव में, और ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस करता है. और जैसे कि हमारी थिंकिंग हो गई, कॉग्निशन हो गई, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं. तो कॉग्निटिव मॉडल जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को यूज़ करता है, लाइक कंप्यूटर के साथ कंपेयर करना ह्यूमन माइंड को, और ये एग्जामिन करने के लिए कि ह्यूमन माइंड किस तरह इंफॉर्मेशन अक्योर करता है, प्रोसेस की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं और फिर उनको यूटिलाइज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में रिसर्चर्स ये देखते हैं कि हमारी जेनेटिक्स किस तरह हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और या फिर अगर ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे डैमेज हो गया तो वो हमारी पर्सनालिटी को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है. यानी कि हमारे फिज़िकल और जो बायोलॉजिकल बेसिस होती हैं उनको स्टडी करते हैं. तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम जो है बायोसाइकोलॉजी भी कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो कि एक न्यू पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी में जो इंट्रोड्यूस कराया गया है. इसमें साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट कल्चर्स में ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, लाइक इन डिफरेंसेस को जब वो देखते हैं तो ये लर्न कर सकते हैं कि किस तरह कल्चर हमारी थिंकिंग, कॉग्निशन या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें कि हाउ सोशल बिहेवियर डिफर इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स.
यानी कि हमारा सोशल बिहेवियर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में और फिर या फिर कलेक्टिविस्टिक कल्चर में किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो अगर इंडिविजुअलिस्टिक जो होता है, जैसे कि यूएस स्टेट्स में है, उसमें अब जब लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो कम एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, जैसे कि यूएस स्टेट्स में। उसके बाद कलेक्टिविस्टिक जो कल्चर है उसमें ये होता है कि लोग जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, जैसे कि चाइना का कल्चर है। तो उसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव स्टडी करता है कॉग्निशन और बिहेवियर के एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स को, यानी कि एक ह्यूमन के कॉग्निशन और जो बिहेवियर है उसको उसकी एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स की बेसिस पे स्टडी करना है, यानी कि फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हाउ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैन एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू उसको देखेंगे, जैसे कि ह्यूमन का कंसेप्ट है या एक बना हुआ है कि स्नेक्स और स्पाइडर्स को पसंद नहीं करते हैं या डरते हैं। इसकी एवोल्यूशनरी कॉजेज़ को अगर देखें तो वो ये होती हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी यही करते थे, वो उन्होंने भी यही सीखा हुआ था और उनका ये माइंड सेटअप था कि ये क्रिएचर्स जो हैं स्नेक्स या जो भी हैं ये जहरीले होते हैं या पॉइजनस होते हैं। तो वो हम में भी ट्रांसफ़र हो गई, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते होते हम भी वैसे ही उनके आगे बिहेव करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है लास्ट मॉडल या पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसको साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने इनकी कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती हैं इसको। तो हम ह्यूमनिस्टिक मॉडल हमारी इस बात पे फोकस करता है कि सेल्फ मोटिवेशन हमारे कॉग्निशन या बिहेवियर को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है या हमारी लाइफ में हमारी सेल्फ मोटिवेशन का क्या रोल है। जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है। या फिर हमारे जो कि हम ह्यूमन किस तरह की कौन सी इंस्टिक्ट्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंसान को ग्रो करने में और अपना बिहेवियर चेंज करने में और अपने एक पर्सनैलिटी को बेटर स्टेटमेंट की तरफ लाने में इन्फ्लुएंस करती हैं या उसको मोटिवेट करती हैं। तो ये था हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी ह्यूमनिस्टिक में ही इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवनेस ऑफ लाइफ की तरफ बात करता है और कि लोगों की लाइफ को किस तरह बेटर और हैप्पियर बनाया जा सकता है। तो एक सवाल है कि डिफरेंट अप्रोचेस एक टॉपिक के लिए क्यों यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एग्रेशन हमारे पास एक टॉपिक है, तो हम देखें कि इस एक टॉपिक को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ही क्यों स्टडी किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी टॉपिक इन द साइकोलॉजी कैन बी लुक्ड एट इन अ नंबर ऑफ वेज। जैसे कि अब एग्रेशन की बात करते हैं, तो अगर इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाले प्रोफेशनल्स अगर इसको फोकस करेंगे या इसको स्टडी करेंगे तो वो ये स्टडी करेंगे कि किस तरह ब्रेन या नर्वस सिस्टम एग्रेसिव बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रहा है। इसी तरह अगर बिहेवियर पर्सपेक्टिव वाले प्रोफेशनल इसको स्टडी करेंगे तो वो ये देखेंगे कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स किस तरह एग्रेसिव एक्शंस को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसी तरह अगर क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव वाले इस बात को स्टडी करेंगे तो वो ये देखेंगे किस तरह कल्चरल या सोशल फैक्टर्स किस तरह हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।